हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। ये है क्लास 10 CBSE चैप्टर 2 साइंस बुक का। ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो हमने बना दी है, अगर आप वो भी देखना, आपको ज़्यादा चैप्टर क्लियर होगा। हम देखते हैं आज उसके आगे के टॉपिक्स जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे कि उसमें अब आगे चैप्टर में क्या कह रहा है। तो अब बारी आती है हमारी, जो हमने जहाँ पर वो वीडियो छोड़ी थी उसके बाद वाले टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड की और बेस की। तो हम देख लेते हैं पहले। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि कोई अगर मान लो एसिड है या फिर बेस, वो दोनों ही अगर किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं हमें। तो देख लेते हैं हम। अगर हमारा कोई एसिड है, हमारा अगर कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो वो हमें क्या देगा, और अगर हमारा कोई बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो वो हमें क्या देगा। हमारा मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा, साल्ट देगा, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, जो हमारा मेटल है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, साल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा। इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो इन्वॉल्व है। और अगर कोई बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, तो भी वो क्या देगा, साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, और अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, और अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट करता है तो वो क्या देगा। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ एसिड्स के। तो पहला एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे हम ले लेते हैं एसिड है तो HCl ले लेते हैं, और मेटल है तो हम जिंक ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड और जिंक ले लिया हमने। अब ये हमें क्या चाहिए, साल्ट और वाटर देगा ये हमें। ठीक है, अगर कोई भी एसिड हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देगा, साल्ट और वाटर। हमने अभी पढ़ा साल्ट और हाइड्रोजन, ये हमने अभी पढ़ा। तो इसमें भी वही देना चाहिए। अगर कोई एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो साल्ट और हाइड्रोजन कैसे देगा, देख लेते हैं। ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ तो ये क्या देगा हमें, जिंक क्लोराइड और H2 गैस, है ना, दे दिया ना इसने जिंक। ये ZnCl के साथ चला गया और H इधर आ गया, तो हाइड्रोजन गैस हो गई हमारी, है ना। तो अब दूसरा देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का ही। जैसे एसिड चाहिए तो एसिड में ले लेते हैं हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ले लेते हैं हम मेटल में जिंक। अब ये क्या देगा, ये भी बिल्कुल हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करेगा, इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। तो ये दे देगा हमें ZnSO4 प्लस में H2 गैस, है ना। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि बेस के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा, बेस है तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaOH। मेटल है तो क्या ले लेते हैं हम, जिंक ले लेते हैं। ठीक है, अब ये अगर रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये हमें देगा सोडियम Na2ZNO2 प्लस H2 गैस देगा, है ना। हो गया ना ये। तो जो हमारा अगर एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें ये देगा, तो हमें हाइड्रोजन गैस देगा। और अगर बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा हमें, वो भी हमें H2 गैस ही देगा। हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, वो साल्ट देगा और H2 गैस देगा। ये सभी साल्ट की ना वो है फॉर्म्स है, ये साल्ट कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये वो है। ठीक है, तो हमने देख लिया बेस, और बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा, और अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। और अगर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो भी हमें साल्ट और हाइड्रोजन ही देगा। अब हम देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम कि जो हमारा एसिड है उससे अगर हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। अब तक हमने मेटल देखा था, और अब हम देखेंगे अगर ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें क्या देगा। अगर ये मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा, साल्ट देगा प्लस वाटर देगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। एक एसिड है तो हम क्या ले लेते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और मेटल ऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा, मेटल है Ca और ऑक्साइड है यानी O ऑक्सीजन। तो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया हमने ऑक्साइड में, और मेटल में
एसिड में हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब ये हमें क्या देगा, अगर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड को कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया तो ये हमें देगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, है ना, प्लस H2O सॉरी वाटर, ये वाटर देगा हमें। तो हमने देखा भी यहाँ पर मेटल को, अगर किसी भी मेटल को अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देगा, नमक देगा और पानी देगा। तो हमने बिल्कुल यही देखा, HCl एसिड था, हमने उसको रिएक्ट करवाया मेटल ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड से, उसने क्या दिया हमें CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। ये बिल्कुल वही है जैसे हमने यहाँ पर देखा। अब हम देख लेते हैं, अगर हम बेस को, हम देखते हैं अगर हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, हमने एसिड का देख लिया, अब हम बेस का देख लेते हैं। अगर हमने बेस को रिएक्ट करवाया मेटल ऑक्साइड के साथ तो ये हमें क्या देगा, तो ये भी हमें वही देगा, साल्ट और वाटर देगा, है ना। जैसे हमने देखा यहाँ पर एसिड के साथ मेटल जो रिएक्ट कर रहा था तो साल्ट और हाइड्रोजन दे रहा था, और अगर हम एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या देगा हमें, साल्ट और वाटर। और अगर बेस का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या देगा, साल्ट और वाटर देगा। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेस है तो हम क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, प्लस में SO2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हमें देगा, Na2SO4 और प्लस में वाटर, है ना, H2O दे दिया ना इसने भी। तो एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें साल्ट और वाटर देगा, और अगर मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो भी हमें क्या देगा, साल्ट और वाटर ही देगा। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर ही जो एसिड है वो अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे। अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं, उसी को ही हम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, अगर मेटल कार्बोनेट के साथ हमारा अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा, तो वो क्या हमें, तो वो देगा हमें, हम देख लेते हैं वो क्या देगा। अगर बाइकार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो वो हमें देगा साल्ट देगा, प्लस में वाटर देगा और प्लस में CO2 गैस देगा, ठीक है। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट यानी मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है एसिड तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा साल्ट और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। हम इसके अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे इसके। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, जैसे एसिड है तो HCl ले लेते हैं। अब मेटल बाइकार्बोनेट है यानी कि मेटल हो गया हमारा Na, सोडियम ले लिया हमने। अब बाइकार्बोनेट है यानी कि CO3 ले लिया हमने, ठीक है। अब ये अगर रिएक्ट करेगा तो ये हमें क्या देगा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो हमने अभी देखा था इसमें कि अगर जो हमारा मेटल है वो अगर कार्बोनेट के साथ जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, साल्ट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो हमने बिल्कुल ये देखा कि मेटल एसिड है यानी HCl है, वो अगर रिएक्ट कर रहा है मेटल बाइकार्बोनेट से तो वो क्या देगा हमें, वो देगा हमें साल्ट NaCl, वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस देगा वो हमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे का ही क्लियर हो जाएगा ये हमें और अच्छे से। ले लेते हैं NaCl, ठीक है, NaCl ले लेते हैं, एसिड है हमारा, तो सॉरी NaCl नहीं HCl है, सॉरी HCl ले लेते हैं। अब अगर हम HCl को रिएक्ट करवाएंगे NaHCO3 से तो ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस, है ना। तो हमने अभी ये देखा कि अगर एसिड HCl है, HCl अगर रिएक्ट कर रहा है मेटल बाइकार्बोनेट से तो वो क्या हो जाएगा, NaCl वो देगा हमें, ये देगा NaCl देगा, सोडियम क्लोराइड देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो हमने ये देख लिया कि ये क्या होता है। अब हम देख लेते हैं जरा एक बारी कि इसके आगे क्या है। इसके आगे हमें ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं। अब हम देख लेते हैं इसके आगे के टॉपिक्स, इसके आगे क्या कह रहा है चैप्टर के अंदर, कौन कौन से टॉपिक है। तो इसके आगे टॉपिक आ जाता है हमारा कि इस चैप्टर में कौन किस तरह के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आ जाता है, अब हम देखेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, क्योंकि इसके अंदर हमने एसिड और बेस पढ़ा है
और इसके अंदर जब हमने एसिड और बेस पढ़ा है तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई इंडिकेटर होंगे, यानी कि जिससे हमें पता चले। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब यही होता है किसी चीज़ को इंडिकेट, यानी कि उस चीज़ को दिखाना। जैसे कि अब हमारा एसिड है, एसिड को हम हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक एसिड है? उसका ज़रूर कुछ ना कुछ होगा उसे पता लगाने के लिए। तो इंडिकेटर से हम पता लगाते हैं कि वो चीज़ एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो यही चीज़ है, किसी चीज़ को हेल्प करने, किसी चीज़ के नेचर को दिखाने के लिए हेल्प करता है ये इंडिकेटर। देख लेते हैं इसके डेफिनेशन। दोज केमिकल, ठीक है, दोज केमिकल सब्सटेंस which help to detect, है ना। मैंने बताया ना, किसी चीज़ को दर्शाने में, मतलब किसी चीज़ का नेचर को दिखाने में ये हमारी मदद करता है। डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, किसी और चीज़ का केमिकल वो हमें दिखाने में मदद करता है कि हाँ ये कोई और चीज़ का केमिकल है, उसके नेचर को दिखाने में हमारी मदद करता है। तो ये होते हैं हमारे इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आ गया हमारा लिटमस, है ना, लिटमस सॉल्यूशन हमारा इंडिकेटर ही है। कितना अच्छा इंडिकेटर है ये। इससे पता चलता है कि एसिड है, उसको अगर हम कोई एसिड है उसको अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, यानी डुबा करके निकालते हैं किसी एसिडिक सॉल्यूशन से, उसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, है ना। तो यही होता है हमारा बेस को अगर हम एसिड में डालें, किसी अगर हम लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा टर्न हो जाएगा किसके अंदर? रेड में, है ना। तो यही होता है हमारा इंडिकेटर। तो ये था हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मतलब। तो तब तक आपको इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाय।